हे एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे जो 3 क्लासेस हमने पहले लगाई थी, आज उनका रिवीजन होगा। और सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे टेबल, आज मैं आपको कुछ थोड़े अलग तरीके से बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कॉलम, रो और सेल यहाँ पे एक मतलब उनका टेबल क्रिएट कर लिया है। अब जैसे कि कॉलम जो ABCDE आपको शो हो रहे हैं वो कॉलम है, और नीचे को जो रो 1 2 3 4 5 करके नीचे को शो हो रही हैं वो रो है। ठीक है, इससे आपको आसानी से मतलब पता चल जाएगा कि कौन कॉलम है कौन रो है। और सेल, सेल तो आपको पता ही है कि जो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है जो बने हैं, ये जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इनको हम बोलते हैं सेल। तो अब आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कॉलम कौन से हैं, रो कौन सी है, सेल कौन से हैं। अगर नहीं लगता है आप लोगों को पता तो कोई बात नहीं, उससे भी इजी ट्रिक है हमारे पास कि जैसे कॉलम चेक करने से बी के पास जाओ तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा, ये रो को करना है तो 2 के पास जाओ तो पूरे मतलब जैसे सिलेक्ट करोगे आप तो पूरी हाईलाइट कर देगा, रो को भी हाईलाइट कर देगा। उसके बाद बोला कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं एक एक्सेल की शीट में, तो मैंने पहले भी बताया था 16,384, रो 10,48,576, टोटल सेल होते हैं 17 अरब 17 करोड़ 98,69,184। ठीक है, एक तरीका बताया था मैंने आपको कि आप चेक कैसे कर सकते हो कॉलम, रो और सेल को। तो कंट्रोल प्लस राइट एरो की से कॉलम चेक कर सकते हो आप, और कंट्रोल प्लस डाउन एरो की से रो को चेक कर सकते हो कि आपकी एक्सेल की शीट में टोटल रोज कितनी है। और उसके बाद अगर आपने जैसे कि सेल को चेक करना है, वो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करना है। और अब आई होप जितना मैंने आपको बताया उतना समझ आया होगा। अगर आपने जैसे कि मैंने एक और बात बताई थी कि अगर जैसे जो आपके पास कॉलम है, अगर उनको नंबरिंग में चेक करना है तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट और रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब मैंने बताया था कि जिस भी कॉलम की वैल्यू आप निकालना चाहते हो उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आगे आपके पास टोटल कॉलम। उसके बाद एक और फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि हम सेल को कैसे चेक कर सकते हैं कि एक एक्सेल की शीट में जो नंबर ऑफ सेल हैं वो टोटल कितने हैं। तो सबसे पहले जैसे रो है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉलम के साथ, तो ये आ गई आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद आज मैंने एक टेबल बना लिया है। ठीक है, इसमें मैंने मतलब कि साइड में कुछ टेक्स्ट भी इंक्लूड किए हैं, कुछ नंबर भी हैं, इनको बताऊंगी मैं। तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूले। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को कि किसके लिए यूज होता है, मल्टीप्लाई के लिए। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑल रेंज सेलेक्ट की जिन भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आ जाएगा आपके पास, मैंने 4 वैल्यू को सिलेक्ट किया है तो ये आ गया इसका मल्टीप्लाई होके रिजल्ट। अगर मैंने तरीके भी बताए थे आपको, अगर विदाउट फॉर्मूले से करना है आपने मल्टीप्लाई तो इक्वल टू जो भी है फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड करके आप ऐसे आगे तक निकाल सकते हो इसका रिजल्ट। उसके बाद मैं प्लस का फॉर्मूला लगाना भूल गई हूँ, तो वो भी आपने इजी पता ही है आपको कैसे करना है, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और जो भी है वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसके बाद एवरेज। एवरेज तो अगर नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे बता भी दूंगी कि कैसे निकलती है एवरेज। ब्रैकेट स्टार्ट जो भी वैल्यू है, ऑल वैल्यू सिलेक्ट कर ली मैंने यहाँ पे जितने भी वैल्यू है, तो ब्रैकेट क्लोज एंड रिजल्ट के लिए एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगी, सभी वैल्यू की एवरेज आ जाएगी 82। अब ये 82 कैसे आई, तो एवरेज देखो जैसे मैं बताऊं आपको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपके पास ऑल वैल्यू हैं उनका टोटल करेंगे। तो टोटल के लिए फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया मैंने आपको, सम। ठीक है, तो ये टोटल आ गया आपके पास 820। ठीक है, अब जो टोटल करके रिजल्ट आया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ वैल्यू से कि टोटल ये कितनी वैल्यू है यहाँ पे। तो 10 है तो 10 जैसे 820 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट 82। तो ये आ गई इसकी एवरेज। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, तो मैंने समझाया था आपको पहले भी, आज मैं आपको टेबल के अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। तो मैंने बताया था आपको कि काउंट सिर्फ नंबरिंग वैल्यू को काउंट करता है, ब्रैकेट स्टार्ट
एंड क्लोज और एंटर करके आ गया, ये आ गया आपके पास 10 रिजल्ट। तो चेक कर सकते हो आप आराम से। उसके बाद इक्वल टू काउंटा, काउंटा मैंने बताया था आपको नंबरिंग अल्फाबेटिक जो भी वैल्यू होती है, सिंबल वगैरह जो भी है, उन सभी को काउंट करता है। ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इस टेबल में टोटल सारे कितने हैं, 22 वैल्यू हैं, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद काउंट ब्लैंक, कितने इस टेबल में ब्लैंक सेल है, काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट, ऑल रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये आ गया हमारे पास इन तीनों का रिजल्ट। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें, इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, ऑल टेबल सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये क्या आया। यहाँ पे तो आप बोल रहे होंगे कि ये वैल्यू तो है नहीं, सबसे पहले हम मिनिमम कर लेते हैं। तो इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पता है ना आपको कि सबसे छोटी वैल्यू जो अगर आपने टेबल में चेक करनी है कि कौन सी है, तो इक्वल टू मीन, ब्रैकेट स्टार्ट, ऑल टेबल सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो 24 सबसे छोटी वैल्यू है इसमें। उसके बाद अब बात आई कि मैक्सिमम वैल्यू में क्या आया। तो जो मैंने यहाँ पे डेट लिखी हुई है ना, डेट ऑफ बर्थ लिखी है मैंने एक, उसकी डेट वैल्यू आई है ये। अगर आपने जैसे ये आपको अभी समझ नहीं आएगी बात, ही हम बाद में देखेंगे। अगर जैसे चेक की करना है आपने तो मैं बता दूं, जैसे कि राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ पे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे एंड नंबर और डेट का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऊपर ये आ गया, जो इसमें डेट ऑफ बर्थ मैंने टाइप की थी ना, वो ये 14/8/2000। तो ये डेट वैल्यू आती है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो फिर से डेट में ही। तो तभी जाके इसने ये दिया सबसे बड़ी वैल्यू। तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम जो साइड वाले हैं 3 कॉलम उन्हीं से करते हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 74। तो अगर आपको कहीं पता ना चला होगा तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपका मतलब जैसे आज रिवीजन किया, ताकि कुछ बातें आपको समझ नहीं आई होंगी तो आप उनको कर सकते हो।